रेलवे रिफॉर्म का ट्रेंड होने के बाद जो है वो एग्जाम की डेट और कैलेंडर और वैकेंसीज और कितनी भर्तियां हो गई हैं उसका कुछ नोटिफिकेशन कुछ दिन से जारी ही है, चल ही रहा है। रोज नई नई बातें जो हैं वो आ रही है। मैं अब तक नहीं बना रहा था, लेकिन अब इस पे मैं एक्सपोज करूंगा आपको और रेलवे रिफॉर्म की बातों को। अब जरा रेलवे बोर्ड ये बताए कि 6 साल से वो सोया हुआ क्यों था। क्या उन्हें याद नहीं कि उन्हें कैलेंडर निकालना है, उन्हें बच्चे की प्रतिष्ठा से परीक्षा लेनी है, उन्हें भर्ती करनी है। और इतनी सारी अगर 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां अगर खाली है, 1 लाख से पद अगर ज़्यादा खाली है, तो 1 लाख बच्चे को रोजगार दे करके उनका क्या घाटा हो जाता। लेकिन नहीं, वो इंतजार कर रहे थे कि बिहार में वो बच्चे जो ज़मीन बेच करके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं, जो अपनी माँ के गहना गिरवी रख करके जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रेलवे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे उन्हें याद दिलाएं। स्वाभाविक सी बात है, क्यों ना नहीं याद दिलाएं। सर साहब और ऑफिसर्स को खाते पीते तो टाइम ही नहीं मिलता होगा। ऐसे भी ट्रेन की रफ्तार से भी ज़्यादा जो है हमारे देश की आरआरबी बोर्ड चलती है, रेलवे चलती हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। जल्दी जल्दी में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसे में जब हमारे देश के कुछ जिम्मेदार नागरिक और कुछ बच्चे जिन्हें एहसास हुआ कि शायद रेलवे बहुत स्पीड में आगे जा रहा है, 6 साल से ज़्यादा निकल गया है, ना ही कोई एग्ज़ाम का कैलेंडर, नहीं कोई वैकेंसी का प्रोसेस, और कुछ भी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो रेलवे की तरफ से नहीं आ रहा है, तो हमें जगाना चाहिए। तो जगाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ट्विटर, जो वो भी एक विदेशी प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर जा करके जो है हम अपनी बात रखते हैं। भले ही दुनिया भर में हमारी मजाक उड़ती हो कि देखो भारत के लोगों को, बच्चों को अपना रोजगार पाने के लिए भी, सरकार की नौकरी पाने के लिए भी जो है उन्हें ट्विटर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे ट्रेंड करवाना पड़ता है, फिर जाकर के जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस आती है कि आप लोग शांत रहिए, 9,000 बहाली हो गई है, 35,000 की और होगी, 59,000 की फलाने पे होगी, इतने हज़ार की फलाने पे होगी। ये सब बातें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन साहब ये भी बताइए, 6 साल से कहाँ सोए हुए थे आप। 6 साल में जानते हैं कितने बच्चे की ज़मीन बिक गए रेलवे की तैयारी करते करते, कितने माओ के गहने जो है वो गिरवी पड़ गए रेलवे की तैयारी करते करते। समझ में नहीं आएगा। ये बच्चे जो हैं अब वो धर्म का झंडा लेकर के लड़ने वाले नहीं हैं, रोजी रोजगार तक पहुँच गए। इसलिए उन बच्चों के लिए जो 5 मांगे रेलवे रिफॉर्म की तरफ से, जो यहाँ के शिक्षकों या बच्चों की तरफ से की गई थी, वो इनके कहने पे ही आप करेंगे। क्यों? आपके पास जो है इतनी ऑथोरिटी नहीं है कि जब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम 6 साल के बाद ले रहे हैं, ना हम एग्ज़ाम का कैलेंडर देंगे, ना हम एग्ज़ाम का प्रोसेस बताएंगे, ना हम एग्ज़ाम की पारदर्शिता करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अपने यहाँ के बच्चों से ही हेल्प लेना है तो छोड़ दीजिए, ये बच्चे वहाँ पे जाकर के वही काम करेंगे। फिर क्यों आप बैठे हैं रेलवे बोर्ड पे जो है आंखें जमाए हुए हैं आप लोग। और ये मत सोचिएगा कि 59,000 35,000 दे करके आपने कोई एहसान कर दिया। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ निकालिएगा ना, भारत के एक डिस्ट्रिक्ट से, तो 35,000 लोग बेरोजगार निकल जाएंगे। मैं एक डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, इतनी बेरोजगार दर बढ़ गई। एक डिस्ट्रिक्ट से अगर आप निकालिएगा ना तो 35,000 लोग रोजगार, और एक प्रखंड से अगर आप निकालिएगा ना, एक ब्लॉक से, तो 9,000 से ज़्यादा लोग जो है वो बेरोजगार निकल जाएंगे। और आप क्या आज क्या देखा था मैंने, 59,000 था कुछ बहाली, वो अगर आप एक अनुमंडल जिसको हमारे बिहार में बोलते हैं वहाँ से निकालिएगा ना, उससे ज़्यादा लोग बेरोजगार निकल जाएंगे। आप क्या ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात कर रहे हैं। आपके यहाँ पद खाली है 1 लाख से ज़्यादा, और आप जो है 30,000 40,000 50,000 तो दूर की बात, आप 40,000 तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए। बच्चों को ट्विटर पे ट्रेंड करवाने के लिए आना पड़े। और ये मैं किसी भी एग्ज़ाम आयोग से कह रहा हूँ कि प्लीज़ किसी भी एग्ज़ाम आयोग को से रिक्वेस्ट है कि इतना जो है बच्चे को मत तरपाइए कि पहले बेचारा ज़मीन बेचे, फिर माँ का गहना गिरवी रखे या बेचे, और फिर वो पढ़ने के लिए आए, और फिर वो रिजल्ट का इंतज़ार करे, या फिर उससे पहले उसका पेपर लीक हो जाए। तो रेलवे रिफॉर्म्स के लिए, और जो बच्चों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जीते, और जो शिक्षकों ने उनको सहयोग दिया, उन सभी को पब्लिक मेट्रो की तरफ से शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपकी आवाज़ पर हम उठाते रहें और आपकी बातों जो है हम आप तक रखते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
ताकि लोग अपनी रोज़गार के लिए जो है आवाज़ उठा सके और अपनी ताकत खुद बन सकें। और आप भी अपनी ताकत बनिए इस वीडियो को शेयर करके। खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मिनट। जय हिंद।